आपने अक्सर मंदिर देखे होंगे, उसके ऊपर एक कलश सा लगा होता है। तो आप ये हमारे मीनार देख रहे हैं चारों, और जितने भी इसके ऊपर गुम्बद बने हैं, 5 गुम्बद उधर है, गुम्बद इधर है, उसके ऊपर जो कलश लगे हुए हैं ना, वो हिंदुस्तानी तहजीब को। क्या हिंदुस्तान से कोई लोग आते हैं या सिख आते हैं, जब उनका यहाँ पे कोई मेला वगैरह होता है सिखों का या हिंदुओं का, आते हैं वो क्या मस्जिद के बारे में, इसकी तहजीब बनाने वाले के बारे में क्या फीडबैक देगी जाती है? देखिए जो ये तो दुनिया में वाहिद अपनी तरह की मस्जिद है, तो लोग इसको देख के ना खुशी होते हैं कि यार ये कैसी चीज़ उन्होंने बना दी है। हर बंदा इसकी तारीफ करता है। खाली अगर शहर को ले तो 3,500-4 हज़ार के करीब लोग आ जाते हैं इसको। और यहाँ पे कोई दूसरे टूरिस्ट फॉरनर भी आते हैं इसके मस्जिद के लिए? हाँ जी, वो देखिए क्योंकि जो वाल सिटी वालों ने, वहाँ खान वालों ने जो इसका जो काम किया है ना, इसका डिस्प्ले बनाया है, तो उस वजह से इसका काफ़ी लोगों का आना जाना शुरू हो गया। आउट ऑफ सिटी भी आते हैं, आउट ऑफ कंट्री भी आते हैं, आते तो पहले भी थे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल रहमान। आप देख रहे हैं चलता टीवी। नाज़रीन, आज हम लाहौर की एक तारीख़ी मस्जिद, जिसे मस्जिद वज़ीर खां कहा जाता है, वहां पे मौजूद हैं। इस मस्जिद की क्या तारीख़ है, यहाँ पे मौजूद इस मस्जिद के मतवल्ली से हम इसके बारे में पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका नाम? मेरा नाम जमशेद है। जमशेद साहब, आप मस्जिद वज़ीर खां के मतवल्ली की हैसियत से या कितने अरसे से काम कर रहे हैं? भाई हमको तकरीबन 35 साल हो गए। अच्छा, आप इसकी तारीख़ के बारे में ज़रा बताएंगे? ये मस्जिद वज़ीर खां कब से है, ये किस मुगलिया हुक्मरान ने तमीर करवाई थी? ये मस्जिद 1634 में बनी है, शाहजहाँ के दौर में। ये 7 साल में मुकम्मल हुई है। इसको बनाया है शाहजहाँ ने। शाहजहाँ का एक वज़ीर था जिसका नाम था इल्मुद्दीन अंसारी, उसको शाहजहाँ ने लक़ब दिया था वज़ीर खां का। ये उसकी ज़ेर निगरानी तैयार हुई। कितना अर्सा लगा था इस मस्जिद की तामीर में उस वक़्त? इसको तकरीबन 7 साल लगे। और हुकूमत पंजाब या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसकी तज़ीन व आराइश, इसके मामलात खुद चला रही है, ये कौन चला रहा है? ये तो वैसे तो ये है महकमा औकाफ के ज़ेर निगरानी चल रहा है। तो अब जो है ना, ये इसको जो इसकी जो रेनोवेशन हो रही है वो वर्ल्ड बैंक कर रहा है, आगा खान वाले कर रहे हैं, और वाल सिटी वाले जो है ना, ये इनके ताउन से इसका काम चल रहा है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, इस मस्जिद में बैक वक्त कितने लोग नमाज़ पढ़ सकते हैं, नमाजी नमाज? इस वक्त जो है ना, जो इसका खाली अगर शहर को ले तो 3,500-4 हज़ार के करीब लोग आ जाते हैं इसमें। और यहाँ पे कोई दूसरे टूरिस्ट फॉरनर भी आते हैं इसके मस्जिद के लिए? हाँ जी, वो जो देखिए क्योंकि ये वाल सिटी वालों ने, वहाँ खान वालों ने जो इसका जो काम किया है ना, इसका डिस्प्ले बनाया है, तो उस वजह से इसका काफ़ी लोगों का आना जाना शुरू हो गया। आउट ऑफ सिटी भी आते हैं, आउट ऑफ कंट्री भी आते हैं, आते तो पहले भी थे, लेकिन बात यह है कि इनकी वजह से एक मुनज़्ज़म तरीके से जो इसकी तशहीर की गई है, जो इसकी एडवर्टाइज की गई है, उसकी वजह से ना वर्ल्ड सिटी वालों की वजह से काफ़ी लोग यहाँ पे आना शुरू। ये अभी हाल ही में मस्जिद के साइड पे ये तज़ीन व आराइश हुई है, तो इससे लोगों की आमदरफ्त में इजाफा हुआ है, लोग आ रहे हैं इस मस्जिद की एज अ मुगलिया दौर की बनाई हुई तामीर को देखने के लिए आते हैं। हाँ जी, वो लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन अब जी कोरोना की वजह से जो जो मसले मसाइल खड़े हुए हैं, उसकी वजह से ज़रा लोग कम आ रहे हैं। अब जैसे इसका सीज़न शुरू होगा, अब सितंबर के महीने में तो लोग आना शुरू हो जाए। किस चीज़ का सीज़न शुरू होता है? ये क्योंकि मौसम हो जाता है ठंडा, फिर लोगों का जो है ना रुझान हो जाता है, घर से निकले बाहर ज़रा थोड़ा सैर करें जाके, वो हम इसको ये सीज़न ही कहते हैं हमारा, क्योंकि ये हमारा काम है ये। तो ये दिन के किस किस औकात में मस्जिद खुलती है और लोगों के लिए जो आते हैं टूरिज्म, उसके क्या औकात के? पहले सुबह खुलती है फजर की नमाज से, तब फजर की नमाज हो जाती है, फिर ये बंद हो जाती है, फिर इसको 7 बजे खोलते हैं। हाँ जी, तो फिर हर नमाज को खुली रहती है, ये ईशा तक खुली रहती है ये। अच्छा, आप ये बताएं कि इस मस्जिद की जो नक्शो निगारी हुई है, ये किससे ताल्लुक़ रखती है? देखिए जी, ये मुझे मस्जिद जो है ना, ये 3 तहजीबों पर मुश्तमिल है। इसमें कश्मीरी, हिंदुस्तानी और पर्शियन ये 3 तहजीबें हैं। आप जी देखें, जब ये जो कैलीग्राफी की गई ना अंदर मस्जिद के, जब अंदर जाएंगे तो ये कश्मीरी जो था ना आर्ट का माहिर था, वो क्या नाम था उसका, आइडिया है आपको? हाँ जी, उसका नाम था यूसुफ कश्मीरी।
इसका नाम था यूसुफ कश्मीरी। आप अंदर जाएंगे ना, उधर लिखा हुआ है इसको ऊपर, ऐसे कैलीग्राफी देखते जाएंगे सारी। तो वो उसका माहिर था, बोजिंग जो होती है ना कैलीग्राफी, उसका माहिर था, उसका नाम था यूसुफ कश्मीरी। उसके बाद आप देखिए इसको, इसके अंदर फ्रेस्को पेंटिंग है। जो पेंटिंग फ्रेस्को आप देखिए, वो देखिए सामने जो है ना, वो फूल बूटे बने हुए हैं, इसको बोलते हैं फ्रेस्को पेंटिंग। क्या कहते हैं, फ्लेस्को? फ्रेस्को, फ्रेस्को। हाँ जी। ये जो जाली बनी आप देख रहे हैं ऊपर, वो देखें, इसको कहते हैं टेराकोटा। ये चूने की जाली बनी, इसको बोलते हैं टेराकोटा इसकी ज़बान में। और एक उसके अंदर एक मोज़ैक टाइल वर्क है, जो टाइल का काम हुआ ना, तो सामने आप जाए देखें, ये बाहर जो इसके पिशानी के ऊपर जो टाइलें लगी हैं, उसको बोलते हैं मोज़ैक टाइल वर्क। तो ये 3 तहजीबें हैं। और तो ये जो टाइल वर्क है ये पर्शियन है, जो कैलीग्राफी है ये कश्मीरी है। और जो आप देखेंगे ना इंडियन हिसाब से कि हिंदुस्तानी, आपने अक्सर मंदिर देखे होंगे, उसके ऊपर एक कलश सा लगा होता है। तो आप ये हमारे मीनार देख रहे हैं चारों, और जितने भी इसके ऊपर गुंबद बने हैं, 5 गुंबद उधर है, गुंबद इधर है, उसके ऊपर जो कलश लगे हुए हैं ना, वो हिंदुस्तानी तहजीब को। क्या हिंदुस्तान से कोई लोग आते हैं या सिख आते हैं, जब उनका यहाँ पे कोई मेला वगैरह होता है सिखों का या हिंदुओं का, आते हैं वो क्या मस्जिद के बारे में, इसकी तहजीब बनाने वाले के बारे में क्या फीडबैक देके जाते हैं? देखिए जो ये तो दुनिया में वाहिद अपनी तर्ज की मस्जिद है, तो लोग इसको देख के ना खुशी होते हैं कि यार ये कैसी चीज़ उन्होंने बना दी है। हर बंदा इसकी तारीफ करता है, तो जो भी आए वो इसको देख के हैरान रह जाते हैं। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि मस्जिद वज़ीर खान जो कि एक मुगलिया दौर की बनाया हुआ शाहकार है, इस मस्जिद में उस वक्त के शानदार किस्म की कारीगरी, इसमें पत्थर, इसमें हर चीज़ लगाई गई है। आपका मेज़बान अब्दुल रहमान इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफिज़।